Hello, my beautiful family. Welcome and welcome back to my another vlog. And first of all, Hare Krishna to everyone. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे. सो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं एक मॉम हूँ और वन नहीं, आई हैव मेरा 2 बच्चे हैं और मैं जो है अपनी कुछ मेरे सपने हैं और मैं उसको पूरा करने के लिए जितना हो सकता है मेरे से उतना मेहनत करती हूँ. और वो सारी चीज़ों को ना मैं एक जगह आप बोल सकते हैं स्टोर करके रख रही हूँ या फिर एल्बम बना के रख रही हूँ. वही आज समझ लीजिए कि कभी फ्यूचर में आप या तो मैं अपने आप को देखना चाहूँ तो इस यूट्यूब के ज़रिए मैं देख सकती हूँ. सो गाइज़, एनीवेज़ मेरी रोज़ की तरह आज भी मेरी मॉर्निंग काम से ही शुरू हुई. सबसे पहले मैंने जो है इडली बनाया और फिर उसके बाद अपना घर के बाकी कामों में लग गई थी. और एक बात है कि मुझे मेरी सारी काम खुद करने पड़ते हैं. हाँ, ये है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं और आई थिंक हस्बैंड वाइफ में हेल्प करना जायज़ है, क्योंकि बिना हेल्प का कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है. सो मैं वही जर्नी जो है अपना कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, इन सारी चीज़ों को ही कैप्चर करके आप लोगों को दिखाती हूँ. और आप लोग मुझे इतना भर के प्यार देते हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. तो इसके लिए आप सबको थैंक्स. दिल से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इसी तरह मेरे वीडियोस को प्यार देते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस लेके आऊँ. सो आज था हमारा स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ हमने सेलिब्रेट किया टीचर्स डे. तो वही थोड़ा-सा कुछ झलकियाँ आप लोग भी देख लो. ये कुछ नहीं, बस फ़ोटोज़ 2 थे, तो उन सबको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. फिर स्कूल से आने में मेरे 11 से 11:30 हो जाते हैं और फिर आने के बाद मेरा खाना धोना, फिर बाबू को सुलाना, ये सारी चीज़ें. फिर उसके बाद जो पढ़ना होता है थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, हर रोज़ का नहीं होता है. और उसके बाद मैं चली जाती हूँ कोचिंग में. ऐसे तो हमारा क्लास जो है 4 बजे से शुरू होता है, बट हम जो एस्पिरेंट्स हैं हम लोग 3 बजे ही चल जाते हैं ताकि कुछ डाउट्स वगैरह जो होंगे वो एक दूसरे से क्लियर कर सकें. तो वही मैं कुछ मैथ्स का ही बता रही थी और मैंने क्लिप निकलवा लिया था. सो इसी तरह से मेरी रही. और फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है रात का, मीन्स कोचिंग से आने के बाद. फिर हमने खा लिया था, लगभग ये है 7:30 का. खा लिया था हमने, डिनर कर लिया था. फिर उसके बाद मैंने इडली बैटर नेक्स्ट डे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दी और उसी टाइम पे ईशान को भी उसका जो नेक्स्ट डे का जो स्कूल का रूटीन है वो भरने के लिए बोल दिया था और वो चीज़ कर रहा था. सो ऐसे ही मेरा जो है बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और मैं आजकल पढ़ाई थोड़ा सा कम कर पा रही हूँ, क्योंकि अब जब बच्चे सोते हैं तभी मैं थोड़ा कर पाती हूँ. अदरवाइज़ जो मेरा छोटा बेबी है वो थोड़ा सा नॉटी है, परेशान करता है और इस उम्र में वो परेशान करेगा ही, बच्चा है. अभी नहीं परेशान करेगा तो कब करेगा. सो एनीवेज़, आप लोगों की पढ़ाई गाइस कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा. मैं कोशिश करती हूँ उन सारे सवालों के जवाब देने की. और हाँ, एक सवाल आया कि क्या दीदी आपके वो तीनों बच्चे हैं? नहीं गाइस, इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मेरे 2 बच्चे हैं. एक बड़ा वाला है ईशान और छोटा वाला है आरव, जो एक 6 इयर्स का और एक है 2 इयर्स क्रॉस कर चुका है. तो
यही 2 बच्चे हैं। और आप लोग देखते होंगे कभी कभार कि मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो कुछ बच्चे 1-2 बच्चे आ जाते हैं, उन लोग को मैं पढ़ा देती हूँ। सो वो लोग कंसिस्टेंट है नहीं, बच्चे आते नहीं है। कभी अगर ज़्यादा होमवर्क नहीं बनाया, ये नहीं किया, तो उस टाइम पे वो लोग अवॉइड करते हैं। और जो एक गर्ल आती है, लड़की, वो मेरी भांजी है और वो आती है रेगुलर, बट उनका है कि अभी तबीयत ख़राब है इसीलिए आ नहीं पा रही है। सो ये देखिए, ईशान अपना रूटीन घुसा रहा है और आरव इधर बैठा हुआ है। मुझे लगता है ना, ये चीज़ें कैप्चर करके मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। भले ही अर्निंग मेरी अभी उतना अच्छी नहीं हो रही है, बट जो भी हो, मैं अपना जो है लाइफ में कभी अब मेरे बच्चे भी देखेंगे कि मेरी मम्मी किस तरह से करती थी सारी चीज़ें हैंडल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वीडियो बनाओ, अगर आप कैपेबल हो, कर सकते हो, तो बनाना चाहिए। टाइम है तो बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आती हूँ कि हम जो कर रहे हैं ना, बहुत कोई को लगेगा कि फालतू का टाइम पास कर रही है, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ज्ञान ना कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वो आपका जीवन का हर पड़ाव में आपकी मदद करेगा। और रही बात सिलेक्शन होने की ना होने की, ये तो आपके मेहनत पे भी है और कुछ लक भी होता है, लेकिन ज़्यादा आपका मेहनत पे होता है। आप किस तरह से उस पे एफ़र्ट दे पाते हो, ये चीज़ें होती है। तो मैंने सारी चीज़ करने के बाद पढ़ने बैठी और फिर मैंने जो है किया मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जो मुझे कोचिंग से होमवर्क के तौर पे मिले थे, वो सारे करे। और उसके बाद मैंने हिस्ट्री का रिवीजन किया और ज्योग्राफी का किया। बहुत सारा मेरे नहीं हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें की और उसके बाद फिर मैं सो गई थी जल्दी ही। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो गई थी। फिर सुबह मेरी वही 3 साढ़े 3 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ घर के काम पे। और इसी तरह से हमेशा बिज़ी ही रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें जानकारी भी मिलेगी और किस तरह से हैंडल करती हूँ मैं, इससे आपको कुछ आइडियाज़ भी मिल जाएंगे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, बहुत कोई हार मान जाती है। अभी जैसे एसएससी के से रिलेटेड जो थे प्रोटेस्ट हुए, क्या क्या बहुत कुछ हुआ, हमें लगेगा कि करप्शन है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपका उम्र है फॉर्म फिल करने का, अपना ड्रीम जॉब पाने का, तब तक आप फॉर्म फिल करो और मेहनत करो, ताकि बाद में हमें ये रिग्रेट ना पड़े कि जब हमारा उम्र था हमने तो कुछ किया ही नहीं, फ़ोन को स्क्रॉल करने में बिता दिया। उससे अच्छा है लाइफ को बिज़ी रखो, पढ़ाई करो और देखते हैं ना, जब तक है दम तब तक करते हैं, उसके बाद का नेक्स्ट देखा जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं बोलूँगी आप लोग भी मेहनत करें, मैं भी कर रही हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।